बेस्ड ऑन योर आंसर ऑफ फेयर मल्टीपर फॉर योर बिजनेस इज, जो मेरा जो अगर ये वेबसाइट बिकने वाला होगा यहाँ पे, तो $8,750 से लेके $10,000 के ब्लॉगिंग बीच में विद ये अनीस बिकेगा। में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना वेबसाइट सेल कर सकते हैं ऑनलाइन, वो भी अपने फ़ोन से। बहुत से ऐसे नए ब्लॉगर हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं है, वो ब्लॉगिंग फ़ोन से ही करते हैं। ऐसे में उनको लगता है कि बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं, ऐसे फीचर्स जो अपने फ़ोन से वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। मैं आपको जो भी बताऊंगा वो सारा प्रोसेस अपने फ़ोन में कर सकते हैं। बस आपके फ़ोन में इंटरनेट की अच्छी सुविधा होनी चाहिए और आपके फ़ोन में जो क्रोम है वो एकदम अपडेटेड होना चाहिए। तो अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है गेट अ फेयर प्राइस फॉर योर बिजनेस एंड कीप मोर ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, ये एक वेबसाइट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ आप जाएंगे और यहाँ से आप अपने वेबसाइट को सेल कर सकते हैं। वेबसाइट को सेल करने से पहले आप अपने उस वेबसाइट का जो भी वैल्यूएशन है उसको देख सकते हैं कि आपकी उस वेबसाइट का वैल्यूएशन इस वेबसाइट पे कितना लगेगा। एक बार वैल्यूएशन आपको पता चल जाएगा तो आप उस स्टेमेटिक से अपने उस वेबसाइट का प्राइस लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके वेबसाइट का जो वैल्यूएशन इसने लगाया है, अगर $300 लगाता है, मान लीजिए एक अमाउंट लेके चलते हैं, तो आपके पास एक आइडिया होगा कि आप 250 से यानी 250 से लेके 300 तक के बीच का एक अमाउंट वहाँ दे सकते हैं कि हाँ, इतने में मैं अपने वेबसाइट को बेचने के लिए रेडी हूँ। तो आपकी वेबसाइट वहाँ पे सेल हो जाएगी। अगर आपको आइडिया ही नहीं होगा तो एक तो आप सही प्राइस नहीं लगाओगे और दूसरा चीज़ ज़्यादा लगा दोगे तो सेल नहीं होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आप नीचे देखिए, यहाँ पे है ट्राई वैल्यूएशन टूल। इस पे आपको क्लिक करके एक बार अपने वेबसाइट का वैल्यूएशन देख लेना है। जैसे जैसे प्रोसेस है मैं बताता जाऊँगा। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि साइट का टाइप क्या है। आपका जो साइट है वो कंटेंट ओरिएंटेड है या ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो अगर आप आर्टिकल लिखते हैं तो वो कंटेंट में आ जाएगा। अगर आपका वेबसाइट ऐसा है जहाँ पे लोग आते हैं और कुछ परचेस करते हैं तो ई कॉमर्स हो जाएगा। तो जैसे कि मेरा जो वेबसाइट है वो कंटेंट ओरिएंटेड है, तो मैंने कंटेंट पे सेलेक्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद से ये पूछ रहा है कि आपके वेबसाइट पे कोई मोनेटाइजेशन है कि नहीं। तो अगर आप अमेजोन एसोसिएट करते हैं या अदर एफिलिएट प्रोग्राम करते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, यानी अगर आपके पास एडसेंस या उसके जो भी अल्टरनेटिव्स हैं उसके आप मोनेटाइजेशन टूल को यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पे डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग करता हूँ। उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप पे हम जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद से यहाँ पे आपको अपने वेबसाइट का यूआरएल डालना है, योर वेबसाइट यूआरएल। ठीक है, उसके बाद से यहाँ डालना है हाउ मैनी पेजेस डज द साइट हैव, कितने पेजेस उस पर अवेलेबल है। अब इसमें पेजेस आपको आ जाएंगे, अबाउट अस डिस्क्लेमर वाले पेजेस तो आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ ओवरऑल कितने पोस्ट आपने लिखे अपने उस वेबसाइट पे वो भी आ जाएंगे। तो उसको एक बार आप कैलकुलेट करके यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद आता है कि डू यू बिल्ड इट फ्रॉम स्क्रैच और बॉट इट। इसका मतलब हो गया क्या आपने उस वेबसाइट को बनाया है, यानी शुरू से लेकर अभी तक जितना वो वेबसाइट डेवलप है आपने ही काम किया है, या फिर किसी ने काम किया और उसको आपने परचेस किया हुआ है। तो अगर आपने खुद से बनाया, डेफिनेटली 95% लोग वेबसाइट खुद से ही डेवलप करते हैं अगर वो कंटेंट क्रिएटर है, कंटेंट राइटिंग करते हैं। तो बिल्ड इट माई सेल्फ पे आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है, अगर आपने ख़रीदा हुआ है तो आप बॉट इट पे कीजिएगा। अगर आपने ना बनाया है, आपने ना ख़रीदा है, आप एक ब्रोकर हैं, यानी आप वेबसाइट का परचेज और सेलिंग करते हैं, तो भी आप यहाँ पे वो कर सकते हैं। उसके बाद से व्हेन डिड यू स्टार्ट द बिजनेस, आपने उस वेबसाइट को कब बनाया था, कितने दिनों से आप उस पर काम कर रहे हैं, आप उसको यहाँ ये लिख सकते हैं। उसके बाद से इज़ द नीच कंट्रोवर्शियल एडल्ट गैमलिंग हैकिंग ड्रग्स। ये जो नीच होते हैं ये कंट्रोवर्शियल नीच होते हैं जिसमें एडल्ट आ जाएगा। गैमलिंग एडल्ट मतलब कि एडल्ट वेबसाइट्स हो जगह है। गैमलिंग का मतलब है जुआ से रिलेटेड हो गया। हैकिंग तो समझ रहे हैं, ड्रग्स।
इन सारी अगर नीच में आपकी वेबसाइट है तो आप यस कीजिएगा, और इन सारे नीच से हटके आपकी वेबसाइट है तो आप नो कीजिएगा। तो चलिए, मेरा वो वेबसाइट नहीं है तो मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद से हैज़ द साइट एवर बीन हिट बाय एनी काइंड ऑफ गूगल पेनल्टी, एल्गोरिथमिक और मैनुअल एक्शन। अगर कभी भी ये गूगल की तरफ से आपको कोई पेनल्टी उस वेबसाइट में मिला तो आप यस कीजिएगा, अगर नहीं मिला है तो एब्सोल्युटली नो कीजिएगा। अगर जानकारी नहीं है तो आप लिखिएगा आई एम नॉट श्योर। तो एब्सोल्युटली नो होगा मेरा, तो मैंने एब्सोल्युटली नो कर दिया। उसके बाद से डज द साइट यूज PBN लिंक्स, नीच एडिट्स, रीडायरेक्ट्स और वाज इट बिल्ट ऑन एक्सपायर डोमेन। तो अगर एक्सपायर डोमेन पे आपने उसको बिल्ड किया हुआ है तो आप कीजिएगा, अगर आपने नया फ्रेश डोमेन परचेज करके उसको बनाया तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा। तो आप यहाँ 99% जो आंसर्स होंगे एब्सोल्युटली नेवर होगा, तो एब्सोल्युटली नेवर। अब यहाँ पे जो ये है वेबसाइट का लिंक है, तो मैं जल्दी गया और उस वेबसाइट का लिंक यहाँ पे मैं, तो अब मैं यहाँ पे अपने वेबसाइट का URL पेस्ट करूँगा। एक मिनट, मैं यहाँ पे अपने वेबसाइट का URL मैंने पेस्ट कर दिया, और ये जो जो भी ब्लॉगर का अगर जिनका URL होगा वो ये /? और m=1 हटा देंगे। उसके बाद से जो भी डिटेल्स है एग्जैक्ट डालेंगे, हाउ मेनी पेजेस डज, वो काउंट करके जो भी ये डिटेल मैंने आपको पहले बताया है उस हिसाब से आपको इसमें ये सारा चीज़ डाल देना है। जैसे आप सारा चीज़ करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्रीन सिग्नल हो जाएगा, और उसके बाद से यहाँ पूछ रहा है कि वाट कंट्री डज मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक कम्स। तो मेरा जो है कि अदर से आता, आपका अगर USA से आता होगा तो आप USA डेफिनेटली डालिएगा। वाट इज़ द प्राइमरी ट्रैफिक, तो मेरा ऑर्गेनिक आता है। अगर आपका पेड चैनल, सोशल चैनल से आता हो तो उसको आप सेलेक्ट कीजिएगा। क्या आपका मंथली विजिटर है आपके वेबसाइट पे, तो मेरे 10,000 से कम है, तो अगर आपकी ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा कीजिएगा, कम हो तो कम कीजिएगा। उसके बाद से रेवेन्यू की बात करिए कि लास्ट 6 मंथ में ऑन एवरेज आपकी रेवेन्यू क्या हुई है, तो मेरी $250, और यहाँ $250। यहाँ पूछ रहा है कि आपकी प्रॉफिट क्या है, वाट योर ग्रॉस मंथली प्रॉफिट। तो एग्जैक्टली हमें तो कोई लॉस होता नहीं, जो आता है वो रेवेन्यू ही होता है हमारा। उसके बाद से हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। यहाँ पे है कि ये जो वेबसाइट है वो सीजनली है या रेगुलर है। सीजनली का मतलब हो गया कि अगर IPL आ रहा है तो किसी ने IPL पे वेबसाइट बना दिया, होली आया तो होली पे बना दिया। कोई भी सीजनली अगर कुछ भी आता है उसे अगर वेबसाइट बनाया हुआ तो वो सीजनली हो गया। और वैसे वेबसाइट जो कि डेली बेसिस पे भी लोग वहाँ आ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, तो वो सीजनली में नहीं आता है। तो मेरा वैसा ही वेबसाइट है, तो नॉट सीजनल एट ऑल मैं सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद से रेवेन्यू जो है मेरी लास्ट 6 मंथ में अप हुई है कि डाउन हुई है, तो ऑब्वियसली मेरी अप हुई है। हाउ डज़ द ट्रैफिक ट्रेंड ओवर द पास्ट 6 मंथ, तो मेरी जो ट्रैफिक है वो लास्ट 6 मंथ में अप ही हुई है। उसके बाद से मैं नेक्स्ट स्टेप पे करूँगा। जैसे नेक्स्ट स्टेप करूँगा, ये ऑटोमेटिकली मेरा जो रेवेन्यू है वो कैलकुलेट करके मुझे दिखा देगा। तो देखिए, ये जो मेरी रेवेन्यू है दिखा रही है बेस्ड ऑन योर आंसर ऑफ फेयर मल्टीपर फॉर योर बिजनेस इज, जो मेरा जो अगर ये वेबसाइट बिकने वाला होगा यहाँ पे, तो $8,750 से लेके $10,000 के बीच में ये बिकेगा। और जो ये हमसे ये चार्जेस लेंगे वो 7% तक लेंगे। 613 से लेके $700 तक का ये हमसे चार्ज करेंगे, और हमारे वेबसाइट को $8,750 से लेके $10,000 तक के बीच में बेचेंगे। तो यहाँ जो भी आप डिटेल देंगे एग्जैक्ट आपको करेक्ट डिटेल देना होगा तो आपको ये एग्जैक्ट सही वैल्यूएशन आपकी वेबसाइट का बताएंगे। और अब बात आती है कि आप वेबसाइट लिस्ट कैसे करोगे बेचने के लिए। उसके लिए मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा, क्योंकि अगर इसी में मैं इस वीडियो को बताऊंगा, इस जानकारी को दूंगा, तो एक तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और दूसरा चीज़ ये कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे और मैं डिटेल में चीज़ों को बता नहीं पाऊंगा। तो जस्ट इस वीडियो को अपलोड होने के बाद मैं एक और वीडियो डालूंगा, और उसमें आपको इसका पार्ट 2 दिखेगा, और वहाँ आप देख पाओगे कि हाउ यू कैन सेल योर वेबसाइट ऑन investor.club पे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और वहाँ डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा, तो चीज़ें और क्लियर होगी, और स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि देखिए, वेबसाइट लिस्ट कर देने से वेबसाइट सेल नहीं होती है। वेबसाइट को सेल होने के लिए बहुत सी चीज़ों का ध्यान देना होता है। आपको कैची लाइन्स लिखने होते हैं,
पूरे प्रोफेशनल वे में वहाँ बिहेवियर रखना होता है, क्योंकि जब तक वो किसी क्लाइंट को अट्रैक्ट नहीं करेगा, कोई क्लाइंट आपके वेबसाइट को खरीदने के लिए रेडी नहीं होगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं रखता हूँ, मैं फिर मिलूँगा इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।